चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर नूह मेवात से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली नूह में निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने आतंकवादियों की साजिशों पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नूह मेवात की जनता देशभक्त जनता है। इस इलाके ने हमेशा देश पर आए हर संकट का मजबूती से जवाब दिया है। आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है और ना ही कोई धर्म होता है। वह सिर्फ अपने लालच और घृणा से प्रेरित होकर काम करते हैं। ऐसे लोग गिने चुने होते हैं, लेकिन बदनाम पूरा इलाका होता है। बडोली ने स्पष्ट कहा है कि नूह की जनता पहले भी ऐसे माहौल को नकार चुकी है और इस बार भी आतंकवादियों के मंसूबों को ठुकरा देगी। हमारे देश की ताकत यही है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और अपनी इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार है। आतंकवादी चाहते थे कि यहाँ पर जातीय हिंसा फैले, विद्रोह हो, लेकिन देश की जनता पूरी तरह से जागरूक है। नूह की जनता देशभक्त जनता है और हमारी नूह की जनता ने बहुत बार देश पर आए हुए संकट का मजबूती से जवाब दिया है। ये भी इस प्रकार से आतंकवाद करने वालों की कोई जाति नहीं होती, कोई उनका धर्म नहीं होता। वो अपने लालच में जो काम करते हैं वो कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो पूरे एरिया को कहने को अगर वो मेवात से हैं तो नाम आ जाएगा मेवात से, नूह से हैं, लेकिन वो चुने हुए कुछ लोग हैं। वो अपना आसरा ढूंढते हैं, लेकिन नूह की जनता उसका जवाब देगी। पहले भी कुछ लोगों ने यहाँ इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन नूह की जनता ने उसका भी जवाब दिया। अब की बार बहुत भव्य है, क्योंकि सबके धर्म अपनी इच्छा के अनुसार मनाने का अधिकार है। यही हमारे देश की खासियत है। और जिस प्रकार से जो आतंकवादियों के मंसूबे हैं कि यहाँ जातीय हिंसा फैले, यहाँ लोगों में विद्रोह हो, हमारे देश की जनता जागरूक है, सब जानती है और वो उसका जवाब देंगे। और ये हिंसा भी इसी प्रकार की थी। 32 जगह जिस प्रकार से जांच में आया है कि उनके विस्फोट करने का एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उस बहुत बड़े षड्यंत्र को हमारी खुफिया एजेंसियों ने, हमारी फोर्स ने, हमारी पुलिस ने और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा की संयुक्त टीम ने जिस प्रकार से इस आतंकवादी मॉड्यूल को पकड़ने का काम किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़ी बात नहीं है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और इसमें देश की बहुत सारे चुनाव आते हैं तो वो प्रक्रिया रुक जाती है। ये जब भी चुनाव चलते हैं हमारी चुनावी प्रक्रिया रुक जाती है। अब ये बिहार का चुनाव हो गया है और बंगाल का चुनाव जब तक होगा उससे पहले ये सारी प्रक्रिया, हमारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी।